हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपने बीआरएस के टॉपिक का आखिरी वीडियो होने वाला है ये। नवंबर 2020 में जो क्वेश्चन आया था, या आप कह लो दिसंबर 2020, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम हुआ था एक्चुअली। तो दिसंबर 2020 के अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया था ना, क्वेश्चन नंबर 2 था 10 मार्क्स का, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। ऑन 31 मार्च 2020 महेश का कैश बुक शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 98,700। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, कैश बुक जो है उसका बैलेंस कितना आ रहा था, 98,700 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है। ऑन कंपैरिजन ही फाउंड्स द फॉलोइंग। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आउट ऑफ द टोटल चेक्स ऑफ रुपीज 8,900 issued on 27th March, one check of rupees 7,400 was presented for payment on 4th April, and the other check of rupees 1,500 handed over to the customer was returned by him, and in lieu of that a new check of the same amount was issued to him on 1st April. No entry for the return was made. अब यहां पर देखो क्या बोला है, एक एक करके तोड़ के डिकोड करेंगे अच्छे से। ठीक है ना। टोटल चेक्स इशू हुए थे हमारे 8,900 के 27 मार्च को। ठीक है, तो एक बार साथ में लिखते लिखते चलते हैं। 27 मार्च का डेट लिख लेते हैं, 27 मार्च। उस दिन हमारा चेक इशू कितने का हुआ था, 8,900 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8,900 का चेक हमारा 27 मार्च को इशू हुआ था, उसमें से एक चेक था 7,400 का, जो कि प्रेजेंट हुआ था पेमेंट के लिए 4th अप्रैल को। तो ये तो सिंपल सा टाइमिंग डिफरेंस है। आपने 27 मार्च को 7,400 का एक चेक इशू किया था, जिसको भी आपने इशू किया था उसने बैंक में प्रेजेंट किया 4th अप्रैल को। ठीक है, तो 4th अप्रैल को प्रेजेंट करने के कारण क्या हो गया, कैश बुक से तो आपका माइनस हो गया 7,900, क्योंकि आपने जब चेक इशू किया था तो कैश बुक में पेमेंट में रिकॉर्ड कर दिया था, पर पासबुक में ये माइनस हुआ 4th अप्रैल को। तो ये एक टाइमिंग डिफरेंस है। तो यहां पर 7,400 का अमाउंट जो है वो एक टाइमिंग डिफरेंस है। ठीक है। द अदर चेक ऑफ 1,500 handed over to the customer was returned by him, and in lieu of that a new check of the same amount was issued. क्या हुआ कि हमने देखो यहां पर 8,900 में एक तो 7,400 का हमने बात कर लिया, ये तो एक टाइमिंग डिफरेंस है। ठीक है ना। एक 1,500 का चेक भी था, ये 1,500 का चेक हमने कब इशू किया था, 27 मार्च को। ठीक है, तो जिसको भी हमने इशू किया था ना, उस बंदे ने ये चेक हमको रिटर्न कर दिया। क्या किया, रिटर्न। और हमने क्या किया, उसको फिर से इस चेक के बदले, ये जो 1,500 का चेक इसने रिटर्न किया, इस चेक के बदले फिर से 1 अप्रैल 2020 को एक न्यू चेक दिया हमारा 1,500 का। अब देखो ये जो 1,500 का चेक है, इसके बारे में सिर्फ सोचो। ठीक है ना, एक सेकंड में दिखाता हूं आपको। ये मान लो हमारा कैश बुक है। ठीक है, और ये मार्च के महीने में क्या एंट्री हुई है उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। कैश बुक में ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यानी कि ये रिसीप्ट साइड है, और ये हमारा क्या है, पेमेंट का साइड। ओके, अब जब हमने ये 1,500 का चेक दिया होगा, ये वाला 1,500 वाला चेक 27 मार्च को, तो हमने यहां पर 27 मार्च को एंट्री की होगी बाय कस्टमर, ऐसा लिखा हुआ है, और यहां बैंक कॉलम में 1,500 रुपए ऐसे लिख दिया होगा। ठीक है ना, जो हमने चेक से इसको पेमेंट की है। अब इस बंदे ने ये चेक हमको रिटर्न कर दिया था। ठीक है ना, और उसके बदले हमने नया चेक दिया था 1st अप्रैल को। तो दो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो इस बंदे ने चेक हमको रिटर्न किया था, उसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई थी, पर एंट्री होनी तो चाहिए थी ना। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जब ये पेमेंट जो हमने किया, ये चेक जब हमारा कस्टमर हमको रिटर्न दे देगा, तो हमको इस साइड में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा मार्च के महीने में। तो चलो एक बार लिख देते हैं, टू कस्टमर। यहां पर चेक जो है रिटर्न जो है उसकी एंट्री हमको 1,500 की मार्च में ले लेनी चाहिए थी। अब उसको वापस से नया चेक हमने कब दिया, वापस नया चेक दिया हमने 1st अप्रैल को। ठीक है ना, तो ये मार्च तक का जो कैश बुक बनेगा, इसमें वापस से नया चेक जो देने का एंट्री है वो तो नहीं आना चाहिए, वो आया भी नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। पर एक एंट्री आनी चाहिए थी जो रिकॉर्ड नहीं हुई, वो है ये वाला 1,500 वाला। ठीक है, तो यहां पर देखो एक चीज समझो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें बीआरएस का डेट क्या बताया हुआ है, बताओ, 31/3/2020। ओके, और यहां पर जो हमने ये एंट्री नहीं की, ये हमारा कैशबुक का एक एरर हो गया, एक ओमिशन हो गया। एक एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी पर आपने नहीं की। अब 31/3/2020 को आपको बीआरएस बनाने बोला। एक बार क्वेश्चन का लास्ट लाइन देखो, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31/3/2020। ओके, यहां पर आपको एडजस्टेड कैशबुक बनाने को इंस्टीट्यूट ने कहीं भी नहीं बोला है।
ओके। लेकिन क्योंकि 31/3/2020 साल का आखिरी दिन होता है, इसीलिए इस दिन को हम अगर बीआरएस बनाएंगे तो हमको एडजस्टेड कैश बुक बनाना मैंडेटरी होता है। एक्चुअली देखो, अगर आप यहां पर सॉल्यूशन में एडजस्टेड कैश बुक बिना बनाए भी सारे डिफरेंसेस को अगर आप बीआरएस में भी रिकॉर्ड कर लोगे ना, तो भी आपका काम बन जाएगा। इंस्टीट्यूट शायद आपके मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ये एक्सपेक्ट करता है कि एक स्टूडेंट को ये चीज पता हो कि अगर साल के आखिरी दिन आप बीआरएस बना रहे हो तो आपको क्या करना है, एडजस्टेड कैश बुक मैंडेटरीली बनानी है, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश का फिगर जो है वो सही जाना चाहिए। इसलिए एरर्स को और ओमिशंस को एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और प्योरली जो टाइमिंग डिफरेंसेस हैं और जो पासबुक के एरर्स हैं जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, उनको हम लेंगे बीआरएस में सिर्फ। ठीक है, तो यहां पर बनाने के लिए बोला है सिर्फ बीआरएस। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर देखोगे ना, देखो यहां पर सजेस्टेड आंसर है, सजेस्टेड आंसर में इन लोगों ने एडजस्टेड कैश बुक बना के रखा है, ठीक है ना, और उसके बाद बीआरएस बनाया है। तो हम क्या करेंगे, हम भी इंस्टीट्यूट का जो थॉट प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। और आपको भी मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि अगर कभी क्वेश्चन में आपको बीआरएस मिलता है एग्जाम में, और वहां पर आप देख रहे हो कि लास्ट डेट को, ईयर के लास्ट डेट को यहां पर 31/3/2020 है, आप सेफली एज्यूम कर सकते हो कि 31/3/2020 जो है वो साल का आखिरी दिन है। ठीक है, तो इस डेट को अगर बीआरएस बनाने के लिए बोले तो आप एडजस्टेड कैश बुक बना लेना, ठीक है ना, तब आपके मार्क्स के चांसेस जो है वो ठीक ठाक अच्छे मार्क्स। अगर आपसे नहीं भी मांगा है ना एडजस्टेड कैश बुक, फिर भी आप बना के करोगे तो इंस्टीट्यूट को पता चलेगा कि हाँ लड़का जो है वो बुद्धिमान है, इसको पता है कि साल के आखिरी दिन अगर बीआरएस बनाते हैं तो एडजस्टेड कैश बुक बना के बनाना चाहिए। ओके, तो चलो हम जो है इन दोनों का, ये जो 7400 का जो डिस्कशन मैंने किया, ये तो आपका चला जाएगा बीआरएस में क्योंकि ये टाइमिंग डिफरेंस है। लेकिन ये जो 1500 का चेक जो है अपने कस्टमर को दिया था, उसने आपको रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न करने के कारण क्या हुआ, हमारा जो कैश बुक में ये एक एंट्री होना चाहिए था, ये तो नहीं हुआ, तो इसको हम ले लेंगे एडजस्टेड कैश बुक में। और एक बात करते हैं कि पासबुक में इसका कोई इफेक्ट आएगा क्या। आपने चेक दिया था 27 मार्च को 1500 का, कस्टमर ने आपको चेक रिटर्न कर दिया, कस्टमर में बैंक में तो जमा नहीं कराया, तो बैंक में नहीं जमा कराया इसलिए पासबुक में इसका कोई भी इंप्लीकेशन नहीं आया होगा। ओके, आपने नया चेक उसको 1 अप्रैल को दिया है, तो कस्टमर अगर वो चेक को बैंक में जमा कराएगा तो 1 अप्रैल के बाद ही ना कराएगा, तो इसीलिए पासबुक में इसका कोई भी इंप्लीकेशन नहीं आया है। यहां पर कैश बुक में सिर्फ आपको एक कस्टमर का जो चेक रिटर्न का एंट्री है वो ले लेना पड़ेगा। तो यहां पर चलो, मैंने सोल्यूशन में देखो एडजस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट बना रखा है, और यहां पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 98,700, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, देख लेना, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसलिए इस साइड लिखेंगे, पेमेंट्स के साइड में। यहां लिखता हूं मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 98,700। पॉजिटिव बैलेंस होता तो हम इस साइड लिखते, ठीक है। ये नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसलिए इधर लिखा। तो चलो, अब जो हमारी एंट्री मिस हो गई थी कैश बुक में रिकॉर्ड करनी, जो गलती से हमने नहीं रिकॉर्ड की थी, ये वाला टू कस्टमर चेक रिटर्न, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे टू कस्टमर अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो चेक रिटर्न, ठीक है ना। अब यहां पर आप 1500 जो है इसको रिकॉर्ड कर दो। ओके, और इसका जो दूसरा पार्ट है 7400 वाला, इसको आप क्या करो, इसको बीआरएस में लेंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए हम यहां पर एक लिख के रखते हैं आइटम बीआरएस के लिए, इसको यहां पर छोड़ के रखते हैं, बाद में हम बीआरएस में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब आओ सेकंड पॉइंट जो है उसको देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है हमारा, आउट ऑफ टोटल कैश एंड चेक्स ऑफ ₹6,800 डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 24 मार्च, one check of ₹2600 was cleared on 3rd April and the other check of 500 was returned dishonored by the bank on 4th April। क्या हुआ कि हमने 24 मार्च को 6,800 रुपए के चेक्स और कैश टोटल जमा कराया था बैंक में, ठीक है। इसमें से एक 2600 का जो चेक है वो 3rd अप्रैल को क्लियर हो गया था, 3rd अप्रैल को क्लियर हो गया था। तो 31 मार्च तक क्लियर नहीं हुआ था, 3rd अप्रैल को क्लियर हुआ था, तो यहां पर एक 2600 का टाइमिंग डिफरेंस होगा। यहां मैं लिख देता हूं 2600 का एक टाइमिंग डिफरेंस होगा जो कि बीआरएस में आएगा। दूसरा क्या है कि एक दूसरा चेक था 500 रुपए का, उसको बैंक ने डिसऑनर करके हमको रिटर्न कर दिया। तो डिसऑनर करके रिटर्न कब किया, 4th अप्रैल को। तो कैश बुक में तो 4th अप्रैल तक एंट्री नहीं हुई होगी ना, तो इस एंट्री को, चेक डिसऑनर का एंट्री जो है वो हमारा कैश बुक में मिस हो गया होगा, तो हमको चेक डिसऑनर की एंट्री जो है कैश बुक में लेनी पड़ेगी। ओके, तो चलो
कैशबुक में जब हमने ये पैसा जमा दिया था 6,800 का, तो डिपॉजिट साइड में टोटल 6,800 लिख दिया था। उसमें से एक चेक जो है 500 रुपए का वो डिसऑनर हो गया, तो अब हम उसको पेमेंट साइड में लिखेंगे। तो ये जो हमारा एडजस्टेड कैशबुक है इसमें आ जाते हैं और यहाँ हम लिखेंगे बाय कस्टमर अकाउंट 500। कस्टमर अकाउंट क्यों लिखा हमने? क्योंकि चेक जब डिसऑनर होगा तो हम किसको पकड़ेंगे? कस्टमर को ही ना पकड़ेंगे जिसने हमको चेक दिया था। तो ये 500 रुपए, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, ये 500 का हमने एंट्री कर दिया। और ये जो हमारा 2600 वाला है पार्ट, वो टाइमिंग डिफरेंस है, उसको बीआरएस में बाद में एंट्री करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के रख लिया ताकि मिस हमारा ना हो जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आओ, थर्ड पॉइंट देखते हैं। बैंक चार्जेस ऑफ ₹35 एंड बैंक इंटरेस्ट ₹2680 चार्ज बाय द बैंक अपीयरिंग इन द पासबुक आर नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बैंक चार्ज और बैंक इंटरेस्ट जो है बैंक ने काट लिया था, पासबुक में दिख रहा है, कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं है। ये हमारा ओमिशन है, और ओमिशन को हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एडजस्टेड कैश बुक में। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की है, नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो इसको चलो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। बैंक इंटरेस्ट जो है ये बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया नहीं है, ये इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट चल रहा है ना हमारा बैंक से, तो बैंक ने क्या किया? इंटरेस्ट चार्ज किया। तो इसको चलो एक बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, दोनों पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा। यहां पर हमारा बाय इंटरेस्ट, ठीक है, 35 रुपया 35, और बाय बैंक चार्ज, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने, बाय चार्जेस होगा 35 रुपया, और बाय बैंक इंटरेस्ट जो है ये कितना था? इंटरेस्ट है 2860 रुपये, 2860 रुपये। ठीक है, चलो आगे बढ़े, ये हमने कर दिया। अ चेक डिपॉजिटेड इन हिज अनदर अकाउंट ऑफ ₹1550 रॉन्गली क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। क्या हुआ कि ये जो बंदा है, जो बिजनेसमैन है, उसने एक चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, लेकिन वो चेक दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ था, दूसरे अकाउंट में उसने डिपॉजिट करवाया था, लेकिन उसका पैसा बैंक ने इस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। यानी कि हमारा जो पासबुक है, हमारा जो पासबुक है इसमें ज्यादा बैलेंस आ गया कैश बुक में, जबकि बैलेंस कम है। ठीक है ना? कैसे पासबुक में ज्यादा आ गया? हमने जो चेक जमा दिया था वो किसी दूसरे अकाउंट में जमा देने के लिए बैंक को दिया था। ठीक है, तो जब हम कैश बुक में डिपॉजिट की एंट्री कर रहे होंगे तब हम दूसरा वाला जो बैंक अकाउंट है ना उसके कॉलम में हमने लिख दिया होगा, इस बैंक अकाउंट के कॉलम में नहीं लिखा होगा, क्योंकि आपके जितने सारे बैंक अकाउंट्स होंगे कैश बुक में उतना सारा कॉलम होगा। तो कैश बुक में तो इसकी एंट्री नहीं हुई है, वो दूसरे वाले बैंक के कॉलम में एंट्री हुई है, इसके कॉलम में नहीं हुई। लेकिन पासबुक में क्या हो गया कि बैंक ने हमको गलती से इस अकाउंट में पासबुक में एंट्री कर दी, इस अकाउंट के पासबुक में या इस अकाउंट में आपको क्रेडिट दे दिया, तो पासबुक में ये अमाउंट बढ़ गया क्योंकि 1550 का डिपॉजिट था, पर कैश बुक में तो एंट्री सही कॉलम में थी, तो इसमें तो कैश बुक में तो नहीं आया, तो पासबुक बढ़ा हुआ है। तो ये एक पासबुक का एरर है। ये क्या है? ये एक पासबुक का एरर है। इसको हमको कहाँ लेना पड़ेगा? बीआरएस में। तो यहाँ पर मैं लिख के रखता हूँ बीआरएस, इसको हम बीआरएस में ले लेंगे बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ चेक ऑफ ₹800 ड्रॉन ऑन हिज अकाउंट वॉज रॉन्गली डेबिटेड इन अनदर अकाउंट। ये भी एक बैंक की गलती है। क्या हुआ कि हमने अपने अकाउंट का एक चेक काटा था 800 रुपए का, लेकिन उसको बैंक ने क्या किया? दूसरे अकाउंट में डेबिट मार दिया। ठीक है ना? पहले वाले केस में क्या था, इस वाले केस में क्या था कि दूसरे अकाउंट का चेक हमने दिया था, उसको इस अकाउंट में क्रेडिट दे दिया, और इसमें इस अकाउंट का चेक हमने काटा था, तो पैसा भी इस अकाउंट से कटना चाहिए था पासबुक में, लेकिन वो दूसरे वाले अकाउंट से पैसा काट लिया बैंक ने। ठीक है, तो ये भी एक पासबुक एरर है, पीबी एरर। इसको हमको बीआरएस में ही लेना होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके कारण हमारा क्या है, देखो चेक हमने ड्रॉ किया था अपने अकाउंट से, तो कैश बुक में तो हमने माइनस कर दिया होगा, इसी अकाउंट से ड्रॉ किया था, तो कैश बुक में हमने इस बैंक के कॉलम से पैसा जो है पेमेंट साइड में दिखा दिया होगा। लेकिन पासबुक में क्या है, वो दूसरे अकाउंट का पासबुक जो है उससे पैसा माइनस हो गया, इसमें माइनस नहीं हुआ, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा। ठीक है ना? इसको बीआरएस में देख लेंगे। 6th पॉइंट में आते हैं। अ डेबिट ऑफ ₹3500 appearing in the bank statement for an unpaid check returned for being out of date had been redated and deposited in the bank account again on 5th April 2020। क्या हुआ कि एक बैंक स्टेटमेंट में हमको डेबिट दिख रहा था 3500 का। ठीक है, किस लिए? एक अनपेड चेक रिटर्न हो गया था आउट ऑफ डेट हो जाने के कारण। तो मैंने आपको बताया कि चेक की वैलिडिटी कितनी होती है? 3 महीने की। अब 3 महीने के अंदर कोई चेक अगर क्लियर ना हो तो बैंक उसको रिटर्न कर देती है, क्योंकि वो आउट ऑफ डेट हो जाता है। तो ऐसा ही क्या हुआ था कि बैंक ने
बैंक ने पासबुक में हमको पहले एक 3500 का क्रेडिट दे दिया था। मैंने बोला ना कि जब भी कोई चेक बैंक डिसऑनर करता है तो पहले आपको उसको पासबुक में क्रेडिट दे देगा, फिर क्या होगा कि जितना क्रेडिट दिया उसको रिवर्स कर देगा। अगर डिसऑनर होती है तो क्रेडिट को रिवर्स कर देगा। तो यहां बैंक ने क्या किया, 3500 को फिर से डेबिट कर दिया। ठीक है, और आपने क्या किया, ये चेक जब आपके पास रिटर्न आया तो आपको जिसने भी ये चेक दिया था उसके पास लेके गए और बोला कि भैया डेट को ठीक कर दो, तो उसने डेट को ठीक करके रीवैलिडेट कर दिया चेक को, और फिर आपने 5 अप्रैल को इसको जमा दिया। ठीक है ना, 5 अप्रैल को जमा दिया। तो ये जो है इसकी कोई एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं हुई थी। तो यहां पर आपने क्या किया, देखो आपने बैंक जो आपको चेक रिटर्न कर रहा है उसको आप अपने जिसने भी आपको चेक दिया था आपका कस्टमर, उसके पास ले गए, बोले कि भैया डेट ठीक कर दो, और फिर से आपने बैंक में जमा करा दिया। तो कैश बुक में आपने कोई एंट्री नहीं की। तो पासबुक में तो देखो आपका डेबिट क्रेडिट होके एंट्री नलीफाई हो गया, पर कैश बुक में तो आपका डिपॉजिट का एंट्री है ना। कैश बुक में तो आपको 3500 का डेबिट यानी कि डिपॉजिट का एंट्री है। तो कैश बुक की बैलेंस जो है आपकी बढ़ी हुई है, इसको बीआरएस में ले लेंगे, क्योंकि जब भी चेक आउट ऑफ डेट के लिए रिटर्न हो जाता है ना तो उसको जनरली डिसऑनर नहीं ट्रीट करने से भी चल जाता है। ओके, कैश बुक का जो बैलेंस है वो बढ़ा हुआ है और पासबुक में जो है माइनस है, सॉरी पासबुक में माइनस है, तो इसको हम बीआरएस में ले लेंगे, बीआरएस में टैकल कर लेंगे। 7वां पॉइंट देखो, द बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ₹1000। बैंक ने हमको डिपॉजिट पे 1000 का इंटरेस्ट दिया है, तो जरूर इसकी एंट्री पासबुक में आ गई होगी, पर कैश बुक में रिकॉर्ड होना जो है ऑमिट हो गया होगा। तो ये एक ओमिशन है, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो बैंक ने हमको अलाउ किया इंटरेस्ट, यानी कि बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया है, तो ये हमारी एक रिसीप्ट होगी। यहां पर देखो हम रिसीप्ट साइड में इसकी एंट्री कर देंगे टू इंटरेस्ट। ठीक है, 1000 रुपए का हमको बैंक से इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, ये हमने ले लिया। इसके बाद 8वां पॉइंट क्या है, इसको देख लेते हैं। अ कस्टमर हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹1,00,000 पेड अ चेक ऑन 20th March 2020। द कैशियर एरोनियसली एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। क्या हुआ, एक कस्टमर से हमको 1,00,000 रुपए मिलने थे। कितने, 1,00,000 रुपए, ठीक है ना, लेकिन हमने उसको 4% कैश डिस्काउंट दे दिया जब वो पेमेंट करने वाला था। तो 4% कैश डिस्काउंट कितना होगा, 4,000। तो एक्चुअली उसने हमको पेमेंट कितना किया, 96,000। ओके, और ये जो पेमेंट किया उसने बाय चेक किया। अब इस चेक को हमने बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, चेक को हमने बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक में हमारा पासबुक में कितना पैसा ऐड हो गया होगा, 96,000 ऐड हो गया होगा पासबुक में। ठीक है, लेकिन कैशियर ने क्या किया, कैश बुक में इसको डिपॉजिट साइड में पूरा ग्रॉस अमाउंट यानी कि 1,00,000 का दिखा दिया, डिस्काउंट का फिगर माइनस किए बिना पूरा रिसीप्ट जो है 1,00,000 का दिखा दिया। तो इसके कारण हमारा कैश बुक में क्या है, बैलेंस ज्यादा है, कितने से, 4,000 से, क्योंकि कैश बुक में हमने ऐड किया है 1,00,000 का डिपॉजिट और पासबुक में आया है सिर्फ 96,000 का डिपॉजिट। तो टोटल कैश बुक में हमारा 4,000 रुपया एक्स्ट्रा ज्यादा है, तो हमारा कैश बुक जो है 4,000 रुपया से एक्स्ट्रा ज्यादा है। तो ये जो 4,000 का एक्स्ट्रा ज्यादा है ये क्या है, ये एक एरर है ना, ये तो कोई टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, ये तो कैश बुक में एरर है। कैशियर ने गलती से डिस्काउंट का अमाउंट जो है रिकॉर्ड नहीं किया। तो कैश बुक में देखो मैं यहां पर दिखाता हूं, जब भी कैश बुक में ओरिजिनल कैश बुक है, मान लो कि ये हमारा ओरिजिनल कैश बुक है, यहां पर रिसीप्ट्स में उसने टू कस्टमर बोल के 1,00,000 का एंट्री किया होगा। ठीक है ना, जबकि होनी चाहिए थी 96,000 की। तो हमारा डेबिट साइड में इसने 4,000 का ज्यादा एंट्री किया हुआ है, इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट साइड में 4,000 का एंट्री कर देंगे तो हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा। तो एरर को कैसे ठीक करेंगे, यहां लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड, आप लिख दो इधर 4,000। ठीक है, 4,000 का जो डिस्काउंट अलाउड था वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, अपने कस्टमर के अकाउंट में पूरा 1,00,000 का एंट्री ले लिया था, तो उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो हमने उसको रिकॉर्ड यहां पर कर दिया। बस इसके अलावा यहां पर और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो एंट्री हमारी बीआरएस में छुटी हुई है वो हमको बीआरएस में लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले चलो एडजस्टेड कैश बुक का जो बैलेंस है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि उसी बैलेंस से हमको बीआरएस में स्टार्ट करना है। तो टोटल लगाएंगे हम, टोटल ऑब्वियसली इस साइड का जो है हमारा क्रेडिट साइड का इस साइड का ज्यादा आएगा, तो इस साइड का एक बार टोटल मैं कैलकुलेटर में लगा लेता हूँ। 98,700 प्लस 500 प्लस 35 प्लस 2,860 प्लस 4,000, ये आ गया हमारा 1,06,095 रुपया। इसको लिखते हैं 1,06,095, 1,06,095। ठीक है, इससे माइनस करेंगे हम कितना, 1,500 और 1,000, तो आ गया हमारा 103,595। यहाँ पर हम 103,595, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू
बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है क्योंकि ये कैरी होके इधर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब यहां पर हम स्टार्ट करेंगे इसी बैलेंस से, ठीक है ना, तो बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अब ये हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो इसको मैंने हमेशा आपको सिखाया कि नेगेटिव से स्टार्ट करने का, तो आज ऑन द कॉन्ट्ररी मैं आपको इंस्टीट्यूट वाला मेथड से भी एक बार करा देता हूं, ठीक है, तो आपको वो वाला चीज़ भी क्लियर हो जाएगा। तो एक बार मैं यहाँ पर इसको फिर से साफ से लिख लेता हूँ, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। और यहां पर हम पॉजिटिव से ही स्टार्ट करेंगे। ये जो फिगर हम लिखेंगे ना 103595, इसको पॉजिटिव फिगर से ही स्टार्ट करेंगे। अब चलो बीआरएस में जो जो आइटम्स हमको ऐड और लेस करने हैं यहां पर लिख लेते हैं ऐड, और 2-3 लाइन छोड़ के यहां पर लिख लेते हैं लेस, ठीक है। और उसके बाद हमारा बैलेंस एज पर पासबुक आना चाहिए। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब देखो, मैं जब भी कैशबुक से, यहां पर हम कैशबुक से पासबुक की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जब भी हम प्लस माइनस का एनालिसिस करते थे किसी भी एंट्री का, मान लो कि पॉइंट नंबर 1 का प्लस माइनस क्या होगा, ठीक है, कौन सा बढ़ा हुआ है, तो हम क्या करते थे, जब हम कैशबुक से पासबुक की तरफ जाते थे तो हम टारगेट बैलेंस जो है उसका नीचे वाला सिंबल जो दिखता था हमको वो करते थे। यानी कि पासबुक के नीचे अगर माइनस दिख रहा है तो हम बीआरएस में लेस में लिखते थे, ठीक है। और ओवरड्राफ्ट के केस में मैंने बोला था कि आपको भी सेम चीज ही करना है, आपको उल्टा नहीं करना है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, शर्त है कि आपको नेगेटिव से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस का इफेक्ट उल्टा नहीं भी करोगे तो काम आपका बन जाएगा। लेकिन आज हम पॉजिटिव से, आज हम ऑल्टरनेटिव वे भी थोड़ा देख लेते हैं। आज हम पॉजिटिव से ही स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, उल्टा प्लस माइनस करते हुए चलेंगे। तो आपको सिंपल क्या करना है, आप अगर कैशबुक से पासबुक की तरफ मूव कर रहे हो ना, तो हम एरो हमेशा ऐसा बनाते थे, अब आप एरो को उल्टा बना लो, उल्टा बना लो, ठीक है। अब हर ट्रांजैक्शन के लिए यहां पर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं हम देख लेते हैं कि क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, एक नंबर जो है, इसको थोड़ा सा मैं फेयर तरीके से कहीं पर लिख लेता हूं। यहां लिखते हैं ये CB और ये PB, और हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ओडी है, हमने तीर उल्टा बनाया। अब एक नंबर पॉइंट के लिए देखो, यहां पर हमने 8,900 के जो चेक्स हैं इनको इशू किया था, 8,900 के चेक्स इशू किया था, उसमें से 7,400 प्रेजेंट हुआ था बाद में, तो हमारा कैशबुक तो माइनस हो गया होगा, ठीक है, जब हमने 8,900 का चेक इशू किया था, पर पासबुक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो पासबुक हमारा बढ़ा हुआ है कितने अमाउंट से, 7,400 से। तो क्योंकि हम ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं, हम इधर का एरो कैशबुक के नीचे जो फिगर है माइनस वाला, तो आप लेस में लिखो इसको, ठीक है, लेस में लिखो, चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है ना, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट होगा, इसको हम 7,400 यहां पर लिख देते हैं। ओके, चलो इसके बाद हमारा ये भी 2 नंबर पॉइंट में भी बीआरएस में आएगा। एक 2,600 रुपए का चेक था, देखो 2,600 रुपए का चेक क्या हुआ था, आपने डिपॉजिट किया था बैंक में 24 मार्च को, पर क्रेडिट मिली थी हमको 3 अप्रैल को। तो ये जो है आपने जब डिपॉजिट किया होगा तो आपने कैशबुक में तो ऐड कर दिया होगा, पर पासबुक में कब ऐड हुआ है, 3 अप्रैल को, तो पासबुक में तो बैलेंस कम होगी, तो इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। देखो आप CB के नीचे, इसको आप गोला कर लो, CB के नीचे जो सिंबल है उसको देखो, ऐड में लिखना है चेक्स डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, कितना, 2,600, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया, ये सेकंड पॉइंट भी हमने कर लिया। इसके बाद बीआरएस कहाँ पे दिख रहा है हमको, ये वाला फोर्थ पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड इन हिज अनदर अकाउंट ऑफ ₹1550 रॉन्गली क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। तो इसकी तो एनालिसिस हमने ऑलरेडी कर रखी है, और हम कैशबुक का जो सिंबल है उसको देख रहे हैं, कैशबुक बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। तो यहाँ पर देखो कैशबुक में हमारा माइनस दिख रहा है, तो आप लेस में लिखोगे चेक डिपॉजिटेड रॉन्गली क्रेडिटेड इन दिस अकाउंट, चेक डिपॉजिटेड रॉन्गली क्रेडिटेड इन दिस अकाउंट, तो माइनस में लिखेंगे इसको चेक डिपॉजिटेड रॉन्गली क्रेडिटेड, ठीक है। ये कितने का अमाउंट था, ये अमाउंट था हमारा 1,550 का, तो 1,550 हमने लिख दिया। इसके बाद अगला पॉइंट देखो, ये पॉइंट भी हमने कर लिया। इसके बाद अगला पॉइंट है पांचवा में 800 रुपए का चेक हमने ड्रॉ किया था, लेकिन वो पैसा बैंक ने किसी और अकाउंट से काट लिया।
तो दूसरे अकाउंट से काटने की वजह से हमारा पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैशबुक में हमने चेक जब ड्रॉ किया था तो अमाउंट माइनस कर दिया था, पेमेंट्स में लिख दिया था, तो इसको हम लेस में लिखेंगे, चेक ड्रॉन डेबिटेड फ्रॉम रॉन्ग अकाउंट, चेक ड्रॉन डेबिटेड फ्रॉम रॉन्ग अकाउंट। ठीक है, ये कितना 800 का। अच्छा, ये भी हो गया हमारा पांचवा। सिक्स पॉइंट में क्या है, डेबिट ऑफ 3500 अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक रिटर्न बीइंग आउट ऑफ डेट। ये हमने एनालिसिस कर लिया था, पासबुक जो है उसके लिए घटा हुआ है और कैशबुक जो है हमारा उसके लिए बढ़ा हुआ है। तो ऐड में हम लिखेंगे 3500 रुपया, चेक डिपॉजिटेड रिटर्न आउट ऑफ डेट। क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड रिटर्न आउट ऑफ डेट, चेक डिपॉजिटेड रिटर्न ड्यू टू आउट ऑफ डेट। ठीक है ना, कितने का था, 3500 का। ये हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया और बैंक इंटरेस्ट तो हमने इसमें ले लिया था और ये एरर भी हमने कैशबुक में ले लिया था। तो बीआरएस के सारे पॉइंट्स जो हमने एंट्री कर लिए। अब हमको बैलेंस निकालना है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। रुको, 2600 प्लस 3500 ये आ रहा है 6100। तो यहाँ पर 6100 हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, प्लस 103595 आ जाता है 109695। अब इससे हमको माइनस करना पड़ेगा 7400, 1550 और 800, तो 9750 जो है आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो आपका आ जाएगा 109695 से आप माइनस करोगे तो 99945, 99945। ये आपका बैलेंस जो है ये आ गया है और ये होगा आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है ना, क्योंकि आपने शुरुआत में यहां पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस को प्लस फिगर लिखा था, तो क्लोजिंग में भी प्लस फिगर अगर आया है तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही है। ओके, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर यहां पर माइनस आ जाता ना तो ये पॉजिटिव बैलेंस हो जाता। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने इंस्टीट्यूट वाला अप्रोच करके आपको सिखाया है, पर मैंने जो अप्रोच ऑब्वियसली मैं जो फॉलो करता हूं, जो आपको पहले से सिखाते आया हूं, उसमें हम क्या करते थे वो भी एक बार बता देता हूं। उसमें हम इस फिगर को एक ब्रैकेट में लिख के स्टार्ट करते थे। यहां पर लिखते थे बैलेंस एज पर कैश बुक, यहां पर फिगर ब्रैकेट में स्टार्ट करते थे और इन आइटम्स को हम लेस में लेते थे, इन आइटम्स को ऐड में लेते थे और फाइनली ऐड लेस करने के बाद हमारा यही बैलेंस आता था। ठीक है ना, यही बैलेंस हमारा आता था, प्रॉब्लम नहीं होता था, माइनस में आता था। हम यहाँ पर लिख देते थे बैलेंस एज पर पासबुक और माइनस में रहने का मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको प्लस माइनस को थोड़ा उल्टा सोचना है। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी कि अगर आप कैशबुक से पासबुक की तरफ जा रहे हो, तो इसके नीचे जो भी सिंबल्स आपको दिख रहे हैं प्लस माइनस वो करते चलना। लेकिन ओवरड्राफ्ट के केस में अगर आप इंस्टीट्यूट का मेथड फॉलो करना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप बस तीर उल्टा बना लेना और तीर के इसके नीचे जो सिंबल्स होंगे वो आप देखते हुए चलना, उस हिसाब से एडलेस करना, बस सिंपल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम भी मैंने कर लिया। बीआरएस का पूरा टॉपिक का जो डिस्कशन है हम यहीं खत्म करेंगे। अब अगले वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, ये डिस्कशन अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अगर आपका किसी भी आरटीपी, किसी भी पास्ट ईयर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप क्या करना कि उसको मुझे आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है डाउट क्लियरिंग का, उसमें आप टैग करके बता देना, तो सोल्यूशन मैं या कोई और भी उस ग्रुप में प्रोवाइड कर देगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो आपको पसंद आई होंगी। कृपया इसको लाइक शेयर करें, नीचे कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।